हेलो दोस्तों, आज है 15 अक्टूबर 2023 दिन रविवार का। हैप्पी संडे आप सभी को। आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, देश और दुनिया का ताजा अपडेट लेकर हाजिर हो गए। बहुत ही महत्वपूर्ण और काम की ताजा खबरों का अपडेट मिलने वाला है, इसलिए इस वीडियो को आप पूरा ध्यान से आखिर तक जरूर देखते रहिएगा। तो आइए दोस्तों, बिना टाइम विलंब के शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। आज है 15 अक्टूबर का दिन और आज से ही शारदीय नवरात्रि की शुरुआत होने जा रही है। शारदीय नवरात्रि का महापर्व आश्विन महीने में मनाया जाता है और पूरे 9 दिनों तक दुर्गा माँ के 9 स्वरूपों की पूजा आराधना की जाती है। हिंदू धर्म में नवरात्रि त्योहार का खास महत्व है और इस दौरान लोग माता दुर्गा की विधि विधान से पूजा अर्चना और व्रत भी करते हैं। 10वीं यानी 24 अक्टूबर को दशहरा सेलिब्रेट किया जाएगा। नवरात्रि के प्रथम दिन कलश स्थापना करने का भी विशेष महत्व है। शुभ मुहूर्त को देखकर ही कलश स्थापना की जानी चाहिए। मान्यता है कि कलश स्थापना करने से माँ दुर्गा प्रसन्न होकर सभी भक्तों की इच्छाओं की पूर्ति करती है और उन पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखती है। नवरात्रि कलश स्थापना, घट स्थापना का सर्वश्रेष्ठ जो मुहूर्त है, शुभ मुहूर्त है, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। प्रातःकाल 9:14 से दोपहर 12:05 तक लाभ व अमृत चौगड़िया और वृश्चिक स्थिर लग्न के संयोग के अनुसार। साथ ही अभिजीत मुहूर्त भी है, प्रातः 11:43 से 12:30 तक। इस मुहूर्त में आप कलश स्थापना कर सकते हैं। साथ ही देवी पूजा के लिए कुछ मंत्र उच्चारण भी आप कर सकते हैं। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे स्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। ओम धूम दुर्गाये नमः। या देवी सर्वभूतेषु विष्णुमायेति संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विजय। आप सभी दोस्तों और मित्रों को हमारी टीम की ओर से नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं, हार्दिक बधाइयां। माता रानी का आशीर्वाद आप सभी दोस्तों को मिलता रहे, परिवार में खुशियां आती रहे, काम धंधे में आपकी दिन दोगुनी रात चौगुनी प्रगति होती रहे। माता रानी के लिए इस वीडियो पर एक लाइक का बटन और शेयर का बटन जरूर दबाइएगा ताकि आपकी हर इच्छा हमेशा पूरी होती रहे। हैप्पी नवरात्रि। सूर्य पर लगा ग्रहण खत्म हो गया है। अमेरिका से ब्राजील तक रिंग ऑफ फायर दिखाई दिया, यानी इस साल का आखिरी सूर्य ग्रहण शनिवार 14 अक्टूबर की रात 8:34 पर लगा और ये देर रात 2:25 पर खत्म हुआ। भारत में रात होने की वजह से सूर्य ग्रहण दिखाई नहीं दिया। अमेरिका से ब्राजील तक इस सूर्य ग्रहण को देखा गया और ये दुर्लभ घटना अमेरिका में, मेक्सिको, टेक्सास के साथ साथ ब्राजील में भी दिखाई दी। वहीं दोस्तों, मौसम से जुड़ा अपडेट भी आ रहा है। अगले 2 दिन कई राज्यों में भारी बरसात देखने को मिल सकती है। मौसम विभाग ने कई राज्यों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने कहा कि यह इस सीजन का पहला सबसे तेज पश्चिमी विक्षोभ है जो अगले मंगलवार तक उत्तर पश्चिम और मध्य भारत को प्रभावित करेगा। मौसम विभाग ने देश की राजधानी दिल्ली समेत कई पहाड़ी राज्यों में अगले 2 दिन में मूसलाधार बारिश की संभावना जताई है। जम्मू और कश्मीर में 15 अक्टूबर को भारी बारिश और बर्फबारी होने की संभावना है। मौसम के और भी अपडेट्स अलग अलग खबरों में आगे देखते रहेंगे। और हाँ दोस्तों, 23 अगस्त को मनाया जाएगा राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस। भारत सरकार ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। प्रतियोगी परीक्षाओं में भी ये सवाल पूछा जा सकता है, करंट अफेयर्स की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। भारत सरकार ने नोटिफिकेशन जारी करते हुए कहा कि अब हर साल 23 अगस्त को नेशनल स्पेस डे मनाया जाएगा। आपको मालूम ही है, चंद्रयान 3 के लैंडर और प्रज्ञान रोवर ने चंद्रमा की सतह पर इसी दिन लैंड किया था और इसी दिन की याद में अब हर साल नेशनल स्पेस डे मनाया जाएगा। वर्ल्ड कप में टीम इंडिया ने पाकिस्तान को 8वीं बार हरा दिया। भारत ने अपनी अनंत जीत का सिलसिला बरकरार रखा और अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में पाकिस्तान को 7 विकेट से हराया। पाकिस्तान के खिलाफ भारत की शानदार जीत पर पीएम मोदी और अमित शाह ने भी टीम इंडिया को बधाई दी है। और तो और भारत और पाकिस्तान मैच में व्यूअरशिप का भी एक रिकॉर्ड टूटा। 3.5 करोड़ से ज्यादा लोगों ने ओटीटी पर यह वर्ल्ड कप मुकाबला देखा। डिज्नी प्लस हॉटस्टार यानी ओटीटी पर रिकॉर्ड 3.5 करोड़ से ज्यादा लोगों ने इसे लाइव देखा। आज आपको बता दें, दिल्ली में मैच है। दोपहर 12 बजे से रात 12 बजे तक यातायात प्रभावित रहेगा। इंग्लैंड और अफगानिस्तान के बीच अरुण जेटली स्टेडियम में रविवार को वर्ल्ड कप क्रिकेट मैच खेला जाएगा। पीएम मोदी ने 2036 ओलंपिक आयोजन के लिए दावेदारी की है। आईओसी के सेशन में कहा कि 140 करोड़ देशवासियों का बरसों पुराना सपना है, यानी भारत ने ओलंपिक खेल की मेजबानी के लिए दावेदारी कर दी है। पीएम मोदी ने शनिवार यानी 14 अक्टूबर को 141वें सेशन में कहा कि भारत अपनी धरती पर ओलंपिक का आयोजन कराने के लिए बहुत ही उत्साहित है। साल 2036 में ओलंपिक यहीं पर हो, इसके लिए भारत अपनी कोशिशों में कमी नहीं रखेगा। ये 140 करोड़ भारतीयों का बरसों पुराना सपना है। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड 2024 में भारत की 60 से ज्यादा एंट्री हुई है। इनमें तारक मेहता का उल्टा चश्मा और अंबानी का घर भी शामिल है। मतलब दोस्तों, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड 2024 में दुनिया भर से 2638 अचीवमेंट्स को शामिल किया गया है और इनमें भारत की 60 से ज्यादा उपलब्धियां हैं। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता पर 5
5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया और कहा कि ये पब्लिसिटी स्टंट है। दरअसल याचिका में बॉम्बे हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस की शपथ को डिफेक्टिव बताया था। एयर इंडिया ने तेल अवीव के लिए निर्धारित उड़ानों को 18 अक्टूबर तक निलंबित कर दिया है। तेल अवीव से आने जाने वाली निर्धारित उड़ानें अब 18 अक्टूबर तक निलंबित रहेगी। गगनयान मिशन की पहली परीक्षण उड़ान 21 अक्टूबर को होगी। इसरो प्रमुख ने तैयारियों को लेकर बड़ी बात कही है। इसरो के बहुप्रतीक्षित गगनयान मिशन को लेकर जोरदार तैयारियां चल रही हैं। 21 अक्टूबर को मिशन की पहली टीवी D1 परीक्षण उड़ान है वो आयोजित की जाएगी। इजराइल गाजा युद्ध ईंधन की कीमतों विश्व GFP को प्रभावित कर सकता है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF की गीता गोपीनाथ ने कहा कि इजराइल गाजा युद्ध का वैश्विक अर्थव्यवस्था पर बड़ा असर हो सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि यह ऐसे समय में युद्ध हुआ जब दुनिया भर के कई देश मुद्रास्फीति से लड़ रहे हैं। भारत श्रीलंका संबंधों का एक नया अध्याय, 4 दशक बाद नौका सेवा की बहाली। यानी श्रीलंका में गृह युद्ध के कारण अवरुद्ध होने के 40 साल बाद भारत और द्वीपीय राष्ट्र के बीच शनिवार को नौका सेवा बहाल हुई है। फर्जी पासपोर्ट घोटाले से जुड़ी खबर, CBI की 50 ठिकानों पर छापेमारी हुई है। बंगाल सिक्किम में कार्रवाई हुई, एक अधिकारी और एजेंट को भी हिरासत में लिया गया है। पश्चिम बंगाल और सिक्किम में करीब 50 ठिकानों पर CBI की टीम ने छापा मारा है। फर्जी दस्तावेजों के आधार पर पासपोर्ट जारी करने के लिए सरकारी अधिकारियों समेत 24 लोगों पर आरोप लगाया गया है। 2 लोगों को डिटेन भी किया गया है। मोबाइल फोन पर कॉल रिकॉर्डिंग से जुड़ी अलर्ट भरी खबर है। मोबाइल पर कॉल रिकॉर्डिंग करने को लेकर हाईकोर्ट ने कहा कि यह निजता के अधिकार का उल्लंघन है। हाईकोर्ट ने यह बड़ी टिप्पणी की है। हाईकोर्ट ने कहा कि टेलीफोन पर बातचीत रिकॉर्ड करना संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत निजता के अधिकार का उल्लंघन है, यानी ये प्राइवेसी के अधिकार का उल्लंघन है। हाईकोर्ट ने चुपके से की गई कॉल रिकॉर्डिंग को सबूत मानने से इंकार कर दिया है। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने बिना इजाजत रिकॉर्ड की गई फोन पर बातचीत को सबूत नहीं माना है। व्हाट्सएप पर कॉल होगी अब पहले से ज्यादा सिक्योर। कंपनी ने प्राइवेसी कॉल रिले फीचर जारी किया। वहीं आपको बता दें, ऑपरेशन अजय 197 भारतीयों का तीसरा बैच दिल्ली पहुंच गया। गाजा में जमीनी हमले के लिए इजरायली सेना तैयार है। हमास अटैक से प्रभावित इलाकों में प्रधानमंत्री नेतन्याहू पहुंचे। हमास और इजरायल की जंग को लेकर इस्लामिक दुनिया एक्शन में 57 मुस्लिम देशों के संगठन OIC ने बड़ा कदम उठाया। एक आपातकालीन मंत्री स्तरीय बैठक बुलाई गई है। ये बैठक बुधवार यानी 18 अक्टूबर को जेदा में होगी। हमास के खिलाफ लड़े रहे सैनिकों से मिलने पहुंचे PM बेंजामिन। हमास पर हमले के दूसरे चरण की तैयारियां शुरू हो गई है। नेतन्याहू ने कहा कि दुश्मनों के कृत्यों को न तो भूलेंगे और न ही माफ करेंगे। गाजा के कई शहर खंडर हो गए, अस्पतालों में हालात बेहद ही खराब हैं और इजरायल के प्रधानमंत्री ने कहा कि अभी तो ये शुरुआत है। इजरायल का ऐलान है 6 घंटे में खाली करें गाजा। निकलने के लिए 2 रूट बनाए गए हैं। इजरायल ने अमेरिका की अपील पर 6 घंटे का समय बढ़ाया। वहीं चीन का भी दर्द जलका है। हमास पर इजरायल के एक्शन को नाइंसाफी बताया है। महाकुंभ में हर रोज 25 लाख श्रद्धालुओं को खिलाया जाएगा खाना। ओम नमः शिवाय संस्था की ओर से मॉडर्न मशीनों से भोजन तैयार होगा। 5000 स्वयंसेवक सेवा करेंगे। लुधियाना में दीपावली को लेकर गाइडलाइन जारी हुई है। 6 जगहों पर बिकेंगे पटाखे। लाइसेंस लेने के लिए 17 अक्टूबर से फॉर्म भरे जाएंगे। लुधियाना में दीपावली के त्योहार को लेकर जिला प्रशासन ने पटाखों की बिक्री को लेकर गाइडलाइन जारी कर दी है। इंडिगो की सूरत दीव की डेली फ्लाइट 29 से शुरू होगी। समय सारणी घोषित होते ही बुकिंग शुरू हो गई है। केंद्र सरकार सस्ती हवाई यात्रा कराने वाली उड़ान 5.0 स्कीम के तहत दीव सूरत दीव उड़ान शुरू करने जा रही है। ये फ्लाइट इंडिगो एयरलाइंस की होगी जो 29 अक्टूबर से ही रोजाना संचालित होगी। हरियाणा में आज से मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा। रात से बड़ा बदलाव होगा। 16 अक्टूबर से 2 दिन तक बादल छाए रह सकते हैं। कुछ जिलों में बूंदाबांदी के आसार भी बन रहे हैं। बिहार से जुड़ा अपडेट है। प्रमोशन के लिए रविवार को भी खुले रहेंगे सरकारी कार्यालय। मुख्य सचिव ने कहा कि लिस्ट तैयार करें। 76,595 पद खाली हैं। बिहार सरकार प्रमोशन में रिजर्वेशन को तत्काल प्रभाव से लागू करने जा रही है और इसी को देखते हुए बिहार सरकार ने साप्ताहिक छुट्टियां भी रद्द कर दी हैं। यानी नवरात्रि की शुरुआत के दिन भी ऑफिस खुले रहेंगे। जनरल बिपिन रावत और पत्नी के नाम पर हुआ तर्पण। देश के पहले CDS की हेलीकॉप्टर क्रैश में जान चली गई थी। परिजनों ने गया में पिंडदान किया है। सिविल सेवा की तैयारी कर रहे तमिलनाडु के विद्यार्थियों को 10 महीने तक 7,500 रुपए मिलेंगे। मंत्री उदयनिधि जी ने यह बड़ा ऐलान किया है। तमिलनाडु के मंत्री उदयनिधि स्टालिन ने शनिवार को सिविल सेवा की तैयारी कर रहे राज्य के स्टूडेंट को स्टाइपेंड के रूप में 10 महीने तक 7,500 रुपए देने का ऐलान किया है। उदयनिधि ने कहा कि UPSC बैंकिंग सर्विस हो या रेलवे की, हमारे द्रविड़ मॉडल का उद्देश्य उन नौकरियों को प्राप्त करना है। युवाओं को केंद्र सरकार की नौकरियां मिलनी चाहिए। राजस्थान के 20 जिलों में बारिश की चेतावनी। 35 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं भी चल सकती हैं। 3 दिन बारिश का दौर चलने को लेकर ये खबर है। राजस्थान में रविवार से ही कई इलाकों में बारिश की शुरुआत हो जाएगी और अगले 3 दिन में राजस्थान के 20 से ज्यादा जिलों में बारिश का अलर्ट जारी हुआ है। हमास के लड़ाकों को डायरेक्शन देने वाला कमांडर ढेर हो गया है। गाजा में इजराइल को यह बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। लैपटॉप टैबलेट के इंपोर्ट पर नहीं लगेगा बैन, सिर्फ निगरानी करेगी सरकार। भारत में अब लैपटॉप टैबलेट और कंप्यूटर के इंपोर्ट पर कोई बैन नहीं है। सरकार
सरकार ने अपने अगस्त के इंपोर्ट बैन के फैसले को वापस ले लिया है। इसके बजाय सरकार अब सिर्फ इन चीजों के आयात पर निगरानी रखने का काम करेगी। वहीं नया इंपोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम 1 नवंबर से लागू होगा। गुजरात बोर्ड 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं मार्च से होंगी शुरू। टाइम टेबल चेक कर सकते हैं। GSEB.org वेबसाइट पर आपको डिटेल जानकारी मिल रही है। दिल्ली NCR में हवा बेहद खराब। LG ने हरियाणा और पंजाब से गुहार लगाई और कहा कि पराली जलाना रोकें। दिल्ली में आसमान छूने लगे हैं फलों के दाम। 200 रुपए किलो बिका अंगूर। हर साल की तरह इस साल भी फलों के भाव नवरात्रि के दिनों में आसमान छूने लगे हैं। कारोबारियों का कहना कि नवरात्रि में फलों की मांग बढ़ गई है। उत्तराखंड NHM कर्मचारियों के लिए खुशखबरी आई है। पितृत्व और बाल्य देखभाल अवकाश मिलेगा। NHM में तैनात कर्मचारियों को अवकाश लाभ दिया जाएगा। इसके अलावा प्रदेश भर में विशेषज्ञ डॉक्टर की कमी दूर करने के लिए यू कोड वी पे योजना का चौथा चरण भी शुरू किया जाएगा। नोएडा में पुलिस ने धारा 144 लगाई है। 15 अक्टूबर से लागू हो जाएगी। 31 अक्टूबर तक लागू रहेगी। यूपी में गौतम बुद्ध नगर की पुलिस ने जनपद में धारा 144 लगा दी है और इस दौरान बिना अनुमति के कोई भी सभा या कार्यक्रम करने और जुलूस निकालने पर प्रतिबंध रहेगा। सरकार ने बढ़ाई उबले चावल पर लगने वाले शुल्क की आखिरी तारीख, यानी सरकार ने उबले हुए चावल पर निर्यात शुल्क 5 महीने से अधिक बढ़ाकर 31 मार्च तक कर दिया। ट्रांसजेंडर्स के लिए भी गुड न्यूज आई है। दिल्ली सरकार ने जॉब फॉर्म में थर्ड जेंडर को शामिल किया है। बिहार में अब नए सिस्टम से बालू खनन होगा। गाड़ियों पर GPS ड्रोन से निगरानी होगी। बिहार में 15 अक्टूबर से नए नियम लागू हो जाएंगे और ये नए नियम बालू खनन पर लागू होंगे, जिसकी शुरुआत पटना समेत 10 जिलों से होगी। गाड़ियों पर GPS लगेगा। ड्रोन से निगरानी होगी। नए चेक पोस्ट भी बनाए गए हैं। हिमाचल प्रदेश में भारी बर्फबारी से बंद हो गई सड़क। कई जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट। अक्टूबर का महीना जैसे जैसे बीत रहा है पहाड़ों में मौसम बदलता जा रहा है और इस दौरान हिमाचल प्रदेश में भारी बर्फबारी देखने को मिल रही है। हिमाचल प्रदेश के ऊंचाई वाले इलाकों में भारी बर्फबारी हो रही है। 17 अक्टूबर तक प्रदेश में मौसम खराब बना रहने का पूर्वानुमान है। यूपी से जुड़ी बड़ी खबर है। बस अड्डों पर अब यात्रियों को मिलेगी बसों की सही लोकेशन। गाड़ियों में व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस लगाए जाएंगे। यूपी सरकार ने एशियाई खेलों के विजेताओं को जल्द ही तोहफा देने का प्लान बनाया है। एशियाई खेलों के विजेताओं को राज्य सरकार जल्द ही नौकरी प्रदान करेगी। नियुक्ति पत्र और प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी। वहीं CM योगी ने कहा कि अब समझाने और बुझाने का समय नहीं रहा है। महिलाओं के साथ हुआ अपराध तो तुरंत परिणाम भुगतना होगा। सोने चांदी के रेट अपडेट सोमवार से शुक्रवार का अपडेट ही हम जानते हैं। बात कर लेते हैं वेदर न्यूज टुडे यानी आज का मौसम। संपूर्ण भारत का 15 अक्टूबर 2023 का मौसम पूर्वानुमान। स्काईमेट वेदर अपडेट के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख और जम्मू कश्मीर में हल्की से मध्यम बारिश और बर्फबारी के साथ ही 1-2 स्थानों पर भारी बारिश भी हो सकती है। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में हल्की बारिश और बर्फबारी होने का अनुमान है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और उत्तर पश्चिमी राजस्थान के कुछ इलाकों में हल्की बारिश के साथ 1 या 2 जगहों पर मध्यम बरसात हो सकती है। कई क्षेत्रों में छिटपुट ओलावृष्टि भी हो सकती है। लक्षद्वीप और केरल में हल्की से मध्यम बारिश के साथ ही 1 या 2 स्थानों पर भारी बरसात होने का अनुमान है। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और तटीय कर्नाटक में हल्की बारिश के साथ ही 1 या 2 स्थानों पर मध्यम बारिश। वहीं मध्य महाराष्ट्र, कोंकण और गोवा, सिक्किम, पूर्वोत्तर भारत और तेलंगाना में भी हल्की बारिश होने का अनुमान है। आज के मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज अपडेट में फिलहाल बस इतनी खबरें। ऐसी ही काम की ताजा खबरों का वीडियो हर रोज मोबाइल पर देखते रहना चाहते हैं तो अभी के अभी इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। एक बार इस वीडियो को फेसबुक और व्हाट्सएप पर भी जरूर शेयर कर दीजिएगा। लाल वाला सब्सक्राइब का बटन भी जरूर दबा दीजिएगा। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका दिल से शुक्रिया और धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।